मैथिली भाषा दशा और दिशा पर विद्यापति चेतना समिति द्वारा गोष्ठी आयोजित। अष्टम सूची में स्थान प्राप्त करने के बावजूद मैथिली भाषा की दुर्दशा अभी भी खत्म नहीं हुई। डॉक्टर कुलानंद झा। मैथिली भाषा वर्तमान दिशा और दशा पर विद्यापति चेतना समिति वनगांव द्वारा रविवार को रिफ्यूजी कॉलोनी स्थित नयन ज्योति नेत्र चिकित्सा केंद्र में संगोष्ठी आयोजित हुई। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मैथिली साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर कमलाकांत झा, प्राचार्य नारायण झा, मैथिली साहित्यकार डॉक्टर कुलानंद झा, डॉक्टर शिलेंद्र कुमार, शांति मिशन स्कूल के निदेशक वीवी झा, भाई परमेश्वर, सुरेश्वर पौदार, रंजीत दास, अध्यक्ष राधाकांत ठाकुर, विद्यापति सेवा संस्थान के मीडिया प्रभारी प्रवीण झा द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। मैथिली अभियानी जयराम झा के संचालन में मंचासीन अतिथियों का पाक चादर देकर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम का बीज वक्तव्य पीजी सेंटर के पूर्व मैथिली विभाग अध्यक्ष मैथिली के सजर प्रेरी डॉक्टर कुलानंद झा के द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि देसिल वयना के रूप में महाकवि विद्यापति ने क्रांतिकारी आवाज उठाया। उन्होंने कहा कि मैथिली के अष्टम सूची में स्थान प्राप्त करने के बावजूद मैथिली भाषा की दुर्दशा अभी भी खत्म नहीं हुई है। अष्टम सूची में दर्ज होने के बावजूद मैथिली को वह दर्जा नहीं मिल रहा है जो संविधान में शामिल अन्य भाषाओं को उचित स्थान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी कामकाज भी मैथिली भाषा में नहीं हो रहा है। इसके लिए सरकार के साथ साथ हम सभी मिथिलावासी भी इसके लिए दोषी हैं। मैथिली भाषा कैसे विकसित हो, कैसे आगे बढ़े, इसके लिए आपसी ईर्ष्या द्वेष को छोड़कर मिथिला क्षेत्र में प्राथमिक स्कूल में मैथिली भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए हम सबको मिलजुल कर संघर्ष करना पड़ेगा, साथ ही लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैथिली भाषा की समग्र विकास का अभाव देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी द्वारा दिया जा रहा पुरस्कार बेईमानी से भरा है। उन्होंने कहा कि मैथिली भाषा को रोजगार युक्त भाषा बनाकर इसके प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। वहीं प्राचार्य नारायण झा ने कहा कि बीपीएससी में मैथिली को मेधा अंक में जोड़ा जाना आवश्यक है। साथ ही मिथिला मैथिली के विकास के लिए कोसी प्रमंडल के मुख्यालय में समर्पित संस्था बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सहरसा की उर्वरा भूमि है, ये भूमि ऊर्जा से भरपूर है। वहीं प्रवीण झा ने कहा कि मैथिली भाषा की दशा और दिशा साहित्य, संस्कृति एवं संस्कार से युक्त मैथिली भाषा मणिरूप में प्रकाशित हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैथिली भाषा को अवरुद्ध करने के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्र सुनियोजित रूप से किया जा रहा है। मैथिली साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर कमलाकांत झा ने कहा कि अपने बच्चों को मातृभाषा मैथिली से व्यावहारिक रूप से जोड़ें। मां सीता का दूसरा नाम मैथिली है। ये प्राचीन भाषा है। इसके विकास के लिए हम मिथिलावासियों को एकजुट होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मैथिली भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गांव-गांव जाकर प्रचार प्रसार की विशेष आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मैथिली भाषा को राजनीति से जोड़ने के लिए राजनेताओं पर विशेष दबाव बनाने की बात कही। इस मौके पर राघव झा, मानिक चौधरी, सुरेश्वर पोद्दार, धनंजय कुमार सहित अन्य मौजूद रहे। सर, आज बड़ी चर्चा और चर्चा का आयोजन किया गया, इसका क्या उद्देश्य है, क्या मैसेज देना चाहिए? मैथिली हमार मातृभाषा टा नहीं है, ये आब रोजी रोटी से जुड़ी गेल छै। मैथिली पढ़ कऽ नारायण बाबू अखन चर्चा कयलनि हैं, लोग बीपीएससी कम्पीट करे छले, वीडियो डीएसपी बने छले और सेंट्रल सिविल सर्विस में इंडियन सिविल सर्विस जे छै ताहिमे लोग आईएएस आईपीएस करे छै। आ ठीके कहलनि हैं, वो तो खाली आरा भोजपुर के बात कहलनि। बीपीएससी के बारे में इंडियन सिविल सर्विस में जतेक लोग कम्पीट करे छै तभी मिथिला के लोग 4-5टा रहे छै, बेसी हरियाणा के छै, उत्तर प्रदेश के लोग छै। हमर मतलब ये अछि जे मिथिला के लोग जे छै, एहिठमक जे बच्चा छै तकरा मैथिली के प्रति जागरूक होबक चाही, मैथिली पढ़क चाही। मैथिली रोजी रोटी भाषा भऽ गेलैया। एहि बेर एखन नारायण बाबू जनै छथिन, अगर यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से टीचर के बहाली भेलै प्रोफेसर के, ताहिमे संख्या नहीं पूरि सकलै। जते जगह खाली चले मैथिली के रिक्त, ततेक लोक नहीं पूछ सकले। यह स्थिति हो जाए छै। सेकेंडरी टीचर में सो एसटीटी में सो आबि रहल छै मैथिली के लोग बेसी से बेसी होते। मुदा ककरो से हम दोष देबै दशा दिशा पर जे चर्चा अखन कुला बाबू कलन, भाई नारायण बाबू कलन है, सबसे बेसी दोषी हम छी। हम अपना धिया पुता के मैथिली नहीं पढ़ा रहल छी और मैथिली हम नहीं पढ़ेबै
अपन भाषा नहीं पढ़े हुए तो हमारी संस्कृति खत्म हो जाए। युवाओं को इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है और हम अहाँ के कही जे जतेक बुजुर्ग लोग ए पर परिचर्चा कर रहल छी हम सब, ओकर अलावा जतेक युवा छे, युवा अगर ए परिचर्चा में जुड़े तो मैथिली के दशा बदल जेते। और सरकार से ही हमर अपेक्षा है जे प्रारंभिक कक्षा से अगर मैथिली के शिक्षा आरंभ करल जाए तो एकर दशा और बढ़िया भए जेते और मिथिला मैथिली के जे युवा छे, जे नया पीढ़ी छे, ओकर भविष्य और उज्जवल है। आजुक विषय अछि मैथिली के दशा और दिशा। मैथिली के लेल बहुत आस्पेक्ट में दशा नीक अछि, मुझा किछु एहन आस्पेक्ट अछि सोझा में जैसे मैथिली के बहुत अहित भऽ रहल अछि। जेना बिहार लोक सेवा आयोग में मैथिली वैकल्पिक विषय के रूप में 300 अंकक छल। विगत 2 वर्ष पहिने ओहि वैकल्पिक विषय में छेड़छाड़ कैल गेल, 300 के बदला में 100 कैल गेल। ओहो 100 अंक जे अछि से क्वालिफाइंग अछि आ क्वालिफाइंग में छात्र जतबा अंक प्राप्त करैत अछि ओ अंक मेधा अंक में नहीं जुटैत अछि। ऐसे मैथिली के बहुत अहित भेल। हजारक हजार बच्चा बिहार लोक सेवा आयोग में मैथिली राखि के, ई नहीं खाली मिथिलेटा के, हमरा लग ये आंकड़ा अछि जे सहसाराम, गया, छपरा कोनो एहन जिला नहीं अछि जे जिला के बच्चा मैथिली राखि के आ बीपीएससी के तैयारी नहीं करैत छल। मुदा ई जखन एहि तरह के षड्यंत्र कैल गेल मैथिली के संगे, आब बच्चा मैथिली रखनाइ छोड़ि देलक। जहन मैथिली रखनाइ छोड़ि देलक तऽ आब मैथिली में जे किताब अछि ओ नहि बिका रहल अछि। ऐसे पहिनहियो ई बात भेल छल, मुदा माननीय नीतीश कुमार 2007 में पहिलुका जे गड़बड़ी भेल छल तकरा सुधारि के आ 2007 में पुनः ओ मैथिली का ऑप्शनल पेपर बनौलनि बिहार लोक सेवा आयोग में। मुदा आइ जे भऽ रहल यऽ हमरा बुझने हुनका नॉलेज में नहीं छनि या किछु जे बिहार लोक सेवा आयोग के पदाधिकारी लोकनि के जे षड्यंत्र यऽ ताहिसँ ओ भिज्ञ नहीं छथि। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ प्रोफेसर नारायण झा।